Hello students, once again I am here for explaining a new poem from our textbook, and title of our poem is Teamwork. So before starting our poem, I just want to share you something about the meaning of teamwork. कि भाई आखिर ये टीम वर्क क्या है. सो टीम वर्क मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्क टुगेदर फॉर अ बेटर वर्क और द ग्रेटर वर्क. कि भाई कोई काम करने के लिए एक साथ एक ग्रुप में बहुत सारे लोग हो और उसी वजह से वो काम अच्छा हो रहा है. सो हियर ऑल्सो वन क्वेश्चन इज देयर गिवन बाय आवर ऑथर्स. डू यू लाइक टू वर्क एंड प्ले विथ अदर्स. कि भाई क्या आपको किसी के साथ मीन्स डू यू लाइक टू प्ले विथ योर फ्रेंड्स, डू यू लाइक टू प्ले विथ योर cousins or neighbors? If yes, then it is good. So here also see that some students are there. Here some of them are playing relay race, some of them are playing basketball. So they are working in a group. So here also in this poem we'll discuss about the same thing. So the poem of teamwork written by Jan Negro and is an important poem for us. It teaches us about the significance of teamwork. Moreover, we learn about how it can benefit us in many ways. The poem cites examples of various spots. It makes it easier to understand the essence of teamwork. This way, we can all work together for the greater good work. The poem promotes the spirit of teamwork and its benefits as well. यानी इस पोएम में, here in this poem, our poet just want to tell us about the significance of teamwork. वो बताती है कि टीम वर्क कितना जरूरी है. And here in this poem, the poet express her idea यूजिंग द एग्जाम्पल ऑफ स्पोर्ट्स. कि भाई स्पोर्ट्स में जैसे ग्रुप में काम करते हैं, आप सब लोग जानते हैं, एवरीवन नोज अबाउट इट. कि भाई स्पोर्ट्स में कोई एक अकेला इंसान कभी भी काम करता नहीं है. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिकेट, सो मोर देन 11 प्लेयर्स आर देयर. बास्केटबॉल, कबड्डी, खो खो, फुटबॉल, एनी गेम, एक से ज्यादा लोग होते हैं एंड दे आर वर्क टुगेदर लाइक अ टीम. वो एक टीम के जैसे काम करते हैं एंड फाइनली दे विल सक्सेस. कि भाई उनको सक्सेस मिलती है. तो हमें भी यही पोएम में हमारी पोएट ने यही बताया है. सो लेट अस डिस्कस टीम वर्क टुगेदर वी कैन मेक अवर ड्रीम वर्क. देन वी विल शेयर द जॉय ऑफ व्हाट वी हैव डन. टीम वर्क एवरीवन. यानी टीम वर्क आओ एक साथ वी गेट टुगेदर एंड वी विल मेक अवर ड्रीम वर्क. यानी हमारा कोई ड्रीम है. फॉर एग्जाम्पल एक कोई मैच चल रही है क्रिकेट की. सो द क्रिकेटर्स गेट टुगेदर एंड दे प्लान कि भाई हाउ टू प्ले, हाउ टू फील्ड, हाउ टू बॉल, कि भाई कैसे सब कुछ करना है. एंड फाइनली एट द एंड ऑफ द मैच इफ दे विल विन, सो दे आर वेरी हैप्पी. तो उन्होंने क्या बोला, देन वी विल शेयर द जॉय ऑफ व्हाट वी हैव डन. सो फाइनली जब वो जीत जाएंगे, सो दे आर शेयरिंग देयर हैप्पीनेस विथ each other. So here also teamwork can help us in achieving it well. Means whatever our dream it may be, if you are in a team, then you can easily achieve it. Moreover, the joy that we got or get after achieving our dream, कि भाई जब ड्रीम पूरा हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, happiness is there. So we share that as well. And the sharing also brings happiness for everyone. कि भाई एक नहीं, happiness for all those who worked for the team. So even celebrating the victory of teamwork will be the great. कि भाई victory हो तो वो भी हम शेयर कर सकते. So it is also very good thing. So this is our first stanza. In second stanza, it's fun to shoot the basketball through the hoop. But if nobody passes, then nobody shoots.
and the relay race just can't go on if nobody wants to pass the baton. So further in the poem moves on the game of basketball. So यहाँ पे बास्केटबॉल की बात की गई है. It tells us the score of basket. Everyone needs to work together. कि भाई बास्केटबॉल में एक दूसरे को हेल्प करनी बहुत जरूरी है. इट इज नेसेसरी टू हेल्प ईच एंड एवरी वन. व्हेन द बास्केटबॉल गोज थ्रू द हुप, इट इज द एफर्ट ऑफ एवरीवन ऑन द टीम. कि भाई वो हुप तक जाता है ना तो अकेले इंसान का नहीं है. इट इज द वर्क ऑफ अ ग्रुप. फॉर इट पीपल डू नॉट पास द बॉल, नो वन विल बी एबल टू शूट इन द बास्केट. अगर किसी ने पास ही नहीं किया बॉल को, सो बास्केटबॉल का कभी मीनिंग ही नहीं होगा, यानी कोई जीतेगा ही नहीं. सो विदाउट टीम वर्क इट कांट बी पॉसिबल. सिमिलरली उसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल दिया. पोएट ऑल्सो गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ द रैली रेस. सो रैली रेस के बारे में मालूम है. मोर देन 2 people रिक्वायर फॉर दैट. सो इन द रेस 1 person हैज टू पास द बैटन टू द अदर. एक इंसान अपना जो बैटन होता है वो दूसरे को पास करता है. However, if anyone player decided not to do it, then they won't be able to succeed. अगर किसी ने सोचा कि भाई नहीं, why I should pass my baton to another person, so कभी भी ये रेस कंप्लीट होगी नहीं, and no one will get success. किसी को भी सक्सेस नहीं मिलेगी. So using the teamwork, we can do anything. Then in our last stanza, poet said that we are the parts that make up the whole, and we have got our eyes on a common goal. Sometimes it can be a big plus when a you or a me become an us. Yani simple meaning कि भाई here in this stanza our poet wants to say that कि भाई teamwork matters a lot in every situation. कोई भी situation है लेकिन teamwork is required. The poem concludes by telling us that we are all parts of one whole. No person is bigger or smaller. Everyone has the respective roles to play. यानी कोई एक ग्रुप है. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको इफ आई विल गिव यू वन टास्क कि भाई यू जस्ट हैव टू वर्क इन अ ग्रुप. सो एवरीवन हैज देयर ओन रोल. सबका अपना अपना रोल होता है एंड दे आर परफॉर्मिंग देयर रोल वेरी वेल. वो अपना काम करते ही है. दे आर वेरी लॉयली वर्किंग इन देयर ग्रुप. Why they are working in a team? Because they want that our team will win. कि भाई हमारी टीम जीतेगी and then we will enjoy. So even if one person does not play their part, there won't be a whole. कि भाई अगर एक ने काम नहीं किया है, there won't be any problem. Why we should complain about it? हम क्यों कंप्लेन करें? उसके अलावा हम काम कर लेंगे, no problem. After all, if एक काम नहीं करेगा तो बाकी के तो काम करेंगे ना. एंड देन ऑल्सो वी विल गेट सक्सेस. फिर भी हमें सक्सेस मिलेगी. बट टीम वर्क इज रिक्वायर्ड. टीम वर्क जरूरी है. सो वेन एवरीवन कम्स टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल, इट विल बी अ पैटर्न. सब लोग एक साथ आ जाएंगे, देन इट इज वेरी इजी टू अचीव अवर गोल. जो भी हमारा गोल है देन वी कैन इजीली अचीव इट. दिस वे एवरीवन विल हैव टू सेम पर्पज एंड डू देयर जॉब्स इक्वली. सो सभी को अपने अपने ड्यूटीज रोल्स दे हैव टू परफॉर्म अकॉर्डिंग टू गिवन बाय देयर अथॉरिटी, अकॉर्डिंग टू गिवन बाय देयर टीचर्स, कोच, वट एवर. जो भी काम करते हो, आपको जो भी काम मिला है, जस्ट यू हैव टू डू योर जॉब्स इक्वली, देन डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस. सो इट सेज दैट यू एंड आई बिकम अस. यानी आप और मैं, यू एंड आई, जब हम दोनों एक साथ होंगे तो क्या होगा? इट बिकम अस, यानी दो लोग हो जाएंगे. एंड विच इज द बेसिक ऑफ टीम वर्क. और यू एंड मी मीन्स अस, एंड उसका मीनिंग क्या है? इट्स अ ग्रुप वर्क. यानी एक से ज्यादा लोग वर्क इन अ ग्रुप एंड डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस. सो फाइनली आवर पोएट वांट्स टू से दैट कि भाई हमें सिर्फ जब भी टीम में काम करना हो, so loyally we have to work with our team. So this poem, it's a great poem and it teaches us the importance of teamwork. इस पोएम में हमें हमारे पोएट ने इम्पोर्टेंस बताया है टीम वर्क का, यूजिंग द डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ गेम्स, बास्केटबॉल एंड रैली रेस, and how it can help in achieving goals in a better and faster manner.
और हम ग्रुप में काम करेंगे, सो हाउ इजीली वी कैन अचीव आवर गोल्स, हम अपने गोल्स अचीव कर पाएंगे एंड ऑल्सो इन अ फास्टर मैनर, और जल्दी से भी अचीव कर सकते हैं. सो दिस इज आवर पोएम. आई होप दैट you got the main idea and the concept of our poem. Now let us discuss about the new words. So here some new words is there. So the first meaning that I have already explained in the beginning of our poem, by teamwork meaning combined efforts of a group. Then hoop, here it's a meaning of a wooden or iron ring turned along by child. Passes means move onwards. Rally race means race between team of which each person does part of the distance. And baton means short tube or stick carried in rally race. So ये सब आपको मालूम ही है. So these are the new words of our poem. Now let's read means here you have to complete the following sentences. Then think and write. So here you have to think. So one example given by the author that to play cricket we need batsmen, bowlers, fielders, coach. So to make a film we need, हमें फिल्म बनानी तो कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है, that you have to write here. Again to run a good school we need, अगर एक अच्छी सी स्कूल चलानी है तो कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, कौन कौन से लोग चाहिए, that you have to write here. To run a restaurant we need, रेस्टोरेंट में रेस्टोरेंट चलाना है तो कौन कौन से लोग चाहिए, that you have to mention here. So very simple and easy exercise they have given by the author. And here the second is there, complete the sets of rhyming word, one has been done for you. So here rhyming words, so it's a very easy to find in our poem. Now here one poem is there, read the poem for want of a nail. So here very simple poem. And now from the question for the answers given in the speech bubble. So यहाँ पे कुछ question answer bubble में दिए, that you have to question you have to write, answers given in the speech. Answer तो दिए ही है, so you have to write, you have to make the question from it. So it is also a very simple exercise. Then also here also question answer is there. Now make 3 more question and answer from the poem teamwork. So इस poem के use करके आप लोग 3 question answer easily you can write. Then picture composition is there. Look at the picture and here some question answer. Also clues are given. So you have to just write the answer on yourself. Very easy poem, very simple poem, and it gives us a very good idea about how we can work together in a team and we will get success. So I hope that you got the main idea of this poem. So thank you very much.